बीजेपी ने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को जब सीएम बनाया तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। हर किसी को यही अंदाजा था कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन इस बात की भनक किसी को नहीं थी कि वो इस नई सरकार के मुखिया हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा में 100 से ज़्यादा सीटों वाली बीजेपी ने 40 विधायकों वाले बागी गुट के नेता को सीएम क्यों बनाया। नमस्ते, मेरा नाम है नेहाल अजीज और आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़। आइए आपको महाराष्ट्र का सारा खेल समझाते हैं। एकनाथ शिंदे मराठा हैं। महाराष्ट्र में 31% मराठा वोटर हैं। बीजेपी काफ़ी वक्त से किसी मराठा नेता की तलाश में थी। देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाता तो शिवसेना कह सकती थी कि मराठा के ऊपर एक ब्राह्मण को तवज्जो दी गई। वो एकनाथ से पूछ सकती थी कि जब तुम्हें आम मंत्री ही बने रहना था तो तुमने हमसे बगावत क्यों की। पिछले कई दिनों से संजय राउत जैसे दावा कर रहे हैं कि बीजेपी किसी हाल में एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाएगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते ही बीजेपी ने शिवसेना के विरोध की सारी सियासत की हवा निकाल दी। अब शिवसेना किस मुंह से इस नई सरकार और इसके मुख्यमंत्री की आलोचना करेगी। वो मुख्यमंत्री जो शिवसैनिक भी है और मराठा भी। वो शिवसैनिक जिसे आप सीएम बनाने का भरोसा तो देते रहे मगर बनाया नहीं। टेनिस की जबान में कहें तो इस एक फैसले ने शिवसेना के विरोध की राजनीति का गेम सेट कर दिया। एकनाथ शिंदे के सीएम बनाए जाने पर लोग जितना हैरान हुए उससे ही ज्यादा उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि 2 बार के सीएम फडणवीस डिप्टी सीएम कैसे बन गए। राजनीति में कोई भी सीएम यूं डिप्टी सीएम बनकर अपना डिमोशन क्यों करवाएगा। तो इसका एक सीधा जवाब है कि केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है। जब सचिन पायलट ने राजस्थान में बगावत की तो बीजेपी चाहकर भी उनको अपने साथ इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि वसुंधरा सचिन पायलट के खिलाफ थी। बीजेपी का आला कमान भी राजस्थान में वसुंधरा की ताकत से वाकिफ था। वो उससे पहले उसे कई बार इस ताकत को आजमा चुका था और जब वो वसुंधरा को झुका नहीं पाया तो उसे लगा कि सचिन पायलट के साथ लाने की जिद उसे भारी पड़ सकती है, तो उसे राजस्थान में तख्ता पलट का प्लान टालना पड़ा। लेकिन वसुंधरा की तुलना में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस वैसे ताकतवर नहीं है और न ही वैसे अपरिहार्य। महाराष्ट्र के केस में पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को लगा कि शिंदे को सीएम बनाकर वो मराठा वोट की जो राजनीति है उसको साथ ले आएगी और शिवसेना के किसी काउंटर अटैक को भी ध्वस्त कर देगी। वैसे भी फडणवीस अभी 50 के हैं, उम्र उनके पक्ष में है। उनके पास दोबारा सीएम बनने के लिए उम्र पड़ी हुई है। इसलिए आला कमान ने जब उन्हें सारी स्थिति समझाई होगी तो वो आखिरकार मान गए होंगे। इस सबके बीच ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना बीजेपी के लिए कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ अगले 2.5 साल की राजनीति है। लगता यही है कि शिंदे को लेकर बीजेपी की बड़ी और दूरगामी रणनीति है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज वो एक मराठा को मुख्यमंत्री बनाकर इस पर वाहवाही बटोर ले और 2 सालों बाद कहे कि नहीं, अब शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को अपना सीएम फेस बना रहे हैं। अगर वो ऐसा करेगी तो आज इस कदम से उसे जितना फायदा नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा कल उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरह पंजाब में दलित सिख चन्नी को सीएम बनाने के बाद कांग्रेस ने इस बात को खूब प्रचारित किया कि राज्य में 35% आबादी दलितों की है। हमने एक दलित सिख को सीएम बनाकर दलित सिखों का सम्मान बढ़ाया है। अब हुआ ये कि इस प्रचार के बाद चन्नी को ही सीएम फेस घोषित करना कांग्रेस की मजबूरी हो गया। सिद्धू चाहते थे कि उन्हें यानी एक जाट सिख को सीएम फेस बनाया जाए, लेकिन ऐसा करना पार्टी के लिए आत्मघाती हो सकता था। दलित सिख इसे अपमानित महसूस कर सकते थे और इसे इसलिए सिद्धू के लाख दबाव के बावजूद कांग्रेस को चन्नी को ही सीएम फेस बनाना पड़ा। महाराष्ट्र में शिंदे को लेकर बीजेपी का कोई लंबा गेम प्लान है। वो क्या गेम प्लान है इसे जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या शिंदे खेमा खुद को असली शिवसेना घोषित कर पाता है कि नहीं करता है तो क्या एकनाथ शिंदे गुट अलग पार्टी बनाकर आगे की राजनीति करेगा। क्या ये एक गुट अगले चुनाव में बीजेपी के साथ विलय कर लेगा। जो भी हो, लेकिन इतना तय है एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने ऐसा राजनीतिक दांव चल दिया है जिसका भावनात्मक असर महाराष्ट्र की सियासत में
लंबे वक्त तक देखने को मिलेगा। तो राजनीति के इस पूरे खेल पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट के जरिए पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।